हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई चंदन मोशक। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के राज्य और राजधानी, साथ में हम लोग बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश और उसके राजधानी के बारे में। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, सब जानते हैं, लेकिन उसको हम लोग एक बार अध्ययन कर लेते हैं ताकि स्टैटिक जीके को और पढ़ने में और भी मजा आएगा। देखिए, भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या 8 है और बाकी मेन भूमि में राज्यों की संख्या जो है वो 20 है। पूर्वोत्तर राज्य इन राज्यों को कहते हैं। ये टोटल जो राज्य इधर देख रहे हैं इसमें 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 8 राज्य। इस 8 राज्यों को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। तो बाकी ये 8 हुआ, 28 टोटल राज्य होते हैं। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो राज्य होंगे उनकी संख्या कितना होगा? 20 होगा। क्लियर? क्या होगा? 20 होगा। और याद रखिएगा, जो बीच में यानी अपने भूमि से यानी अपने राज्यों से घिरे हुए राज्यों की संख्या कितना है? 5, जिसको हम रेड पेन से दिखा दिए हैं। 1 2 3 4 5। टोटल कितने राज्य? 5 राज्य हैं जो बीच में हैं, यानी अपने राज्यों से ही घिरे हुए हैं। किनारे किनारे की बात करें तो किनारे किनारे टोटल कितने राज्य हैं? 15 राज्य। तो 15 5 20 और 8 कितना होता है? 28। इन 28 राज्यों को हमको क्या करना है? अपने दिमाग में सेट करना है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। अगर कोई पूछे कि पंजाब कहाँ है, तो पंजाब कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, गुजरात कहाँ, महाराष्ट्र कहाँ, गोवा कहाँ, कर्नाटक कहाँ, केरल कहाँ, तमिलनाडु कहाँ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश कहाँ है। उसके बाद आपसे पूछे हरियाणा, उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। उसके बाद आपको से पूछे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम। तो आपको क्या करना है? दिमाग में सेट करना है। और बता दूं कि इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो पक्का आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कौन सा राज्य कहाँ पर है। जो आइए सबसे पहले हमको क्या करना है? किनारे किनारे वाले 15 राज्यों को निपटाते हैं बढ़िया से। कितने राज्य किनारे किनारे? 15 राज्य। देखिए, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो कहिएगा सर यहां से क्यों नहीं? तो भैया वो अब राज्य रहा नहीं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसको बना दिया गया यूटी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ओके, देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे और ये है पंजाब। 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि यानी 5 आबों की भूमि को कहते हैं पंजाब। तो पंजाब है ये। और पंजाब के ठीक नीचे आइएगा तो आएगा राजस्थान। थार मरुस्थल याद है आप लोगों को? थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। तो पंजाब के देखो यहाँ पर पानी ही पानी, यहाँ पर मरुस्थल ही मरुस्थल। तो दोनों में देखिए आसमान जमीन का फर्क है। पहले पंजाब और फिर राजस्थान। पंजाब और राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सी होगा? गुजरात। क्या होगा? गुजरात। याद रखिएगा, पंजाब, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात। आपको 3 राज्य याद हुआ कि नहीं? कौन कौन? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। कौन कौन? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। क्लियर? तो ये 3 राज्य आपको क्लियर। उसके बाद आपको हम 4 राज्य बताएंगे। कौन कौन? महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक। नाम देखो, कर्नाटक है ना। किसी आदमी को कर्नाटक कर, तो कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद कौन सा है? केरल। कौन सा है? केरल। तो कितने राज्य? 4 राज्य। कौन कौन बताइए? कौन कौन? महाराष्ट्र के बाद गोवा के बाद सर कर्नाटक के बाद सर केरल। 4 राज्य। कौन कौन? महाराष्ट्र सर, उसके बाद गोवा सर, उसके बाद कर्नाटक सर, उसके बाद केरल सर। कौन कौन? पहले महाराष्ट्र सर, गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद गोवा सर, गोवा के बाद सर कर्नाटक सर, फिर केरल सर। बड़ा सिंपल सर। तो टोटल कितने राज्य हुए सर? 4 3 7। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। टोटल कितने राज्य? तो टोटल हुए 7 राज्य। ये 4 और ये 3, कितने? 7। अब इधर की आए बारी तो इधर आता है तमिलनाडु।
पहले क्या आता है? तमिलनाडु। क्या आता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ठीक ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्रा प्रदेश। ठीक है, कौन प्रदेश? आंध्रा प्रदेश। आंध्रा प्रदेश याद रखिएगा, ये बोला जाता है स्टेट ऑफ कोहिनूर, यानी स्टेट ऑफ कोहिनूर किसको कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु के बाद कौन आएगा? आंध्रा आएगा। तमिलनाडु के बाद कौन आएगा? आंध्रा आएगा। तमिलनाडु के बाद आंध्रा, और आंध्रा के बाद ओडिशा, आंध्रा के बाद ओडिशा, और ओडिशा के बाद कौन आएगा? वेस्ट बंगाल। तो अब की बार हम कितना राज्य बोले? 4 राज्य। कितने राज्य? 4 राज्य। पहले तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्रा, आंध्रा के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद वेस्ट बंगाल। बड़ा सिंपल है सर। पहले तमिलनाडु के बाद आंध्रा, आंध्रा के बाद, आंध्रा मैंने कहूँ ची, आंध्रा के मतलब ओडिशा। तो पहले तमिलनाडु, फिर आंध्रा, आंध्र प्रदेश, उसके बाद ओडिशा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। कौन? वेस्ट बंगाल। तो कितने राज्य हुए? 4। तो आपको पता है 7 और 4 कितने होते हैं? 11। 7 और 4 कितने होते हैं? 11। और इसके बाद क्या है भाई? बिहार। उसके बाद है यूपी। यूपी, बिहार के नाम सुने हैं? एक बार साथ चलता है यूपी बिहार। तो बिहार, बिहार के बाद यूपी, यूपी के ऊपर जाएंगे तो होगा उत्तराखंड। कौन खंड? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के ऊपर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो कितने राज्य अभी याद करवाए? 4। याद रखिएगा, बिहार, बिहार के बगल में यूपी, यूपी के बगल में उत्तराखंड, उत्तराखंड के ऊपर हिमाचल प्रदेश। टोटल कितने? 4। कौन कौन बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल सर, बिहार, बिहार के बगल में सर यूपी, यूपी के ऊपर सर उत्तराखंड, उत्तराखंड के ऊपर सर हिमाचल प्रदेश। बोलिए, क्लियर? तो अब बताइए टोटल 11 और 4 कितना होता है? 15 होता है। तो टोटल किनारे किनारे वाला 15 राज्य को निपटाएं कि नहीं? आराम से निपटा लिए सर। बता सकते हैं कौन कौन? आराम से बता सकते हैं आप लोग। देखिए फटाफट, पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद 4 राज्य बताए थे, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। उसके बाद 4 राज्य बताए थे, तमिलनाडु, आंध्रा, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। फिर आपको 4 राज्य बताए थे, बिहार, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। बोलो, किनारे किनारे आप लोग कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद आपको बताया बीच वाला राज्य कितने हैं? 5। बीच वाला राज्य कितने हैं? 5। बीच वाला राज्य कितने हैं? 5। याद रखिएगा, एक सवाल पूछता है जिसका आंसर होता है 5। कहो क्या सर? कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जो अपने ही राज्यों से, यानी भारतीय राज्यों से ही घिरे हुए? तो भारतीय राज्यों से ही घिरे हुए हैं कितने राज्य? कितने राज्य? 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य। और उस 5 राज्य का एक ट्रिक है जो बहुत ही बेहतरीन है, उसको आप लोग बहुत खतरनाक तरीका से याद कर सकते हैं। क्या जी भाई? पहला हरियाणा। हरियाणा, एक आदमी कह रहा है किसी को, हरि को, कि हरि आना, हरि आना, झार के। कैसे? झार के। हरि आना, झार के 36 रुपया देंगे, 36 रुपया देंगे, 36 रुपया देंगे। गाना गाना, गाना गाना कहाँ जी? तो बीच में। कहाँ? बीच में। बीच में का मतलब मध्य में। कहाँ? मध्य में। तो याद रहेगा क्या चीज? हरियाणा झार के 36 रुपया देंगे, गाना गाना। हरियाणा यानी हरियाणा झार के 36 रुपया देंगे, गाना गाना। हरियाणा झार के 36 रुपया देंगे, गाना गाना। याद रखिएगा, हरियाणा का मतलब क्या होता है? हरियाणा होता है, हरियाणा होता है। तो यहाँ पर कौन सा राज्य है? हरियाणा। हरियाणा के बाद यहाँ पर बिहार के नीचे कौन सा राज्य है? झारखंड। क्या है? झारखंड। झारखंड के बाद है 36 रुपया देंगे, मतलब झारखंड के नीचे कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है। उसके बाद गाना। गाना जो आंध्र प्रदेश से टूटा है 2014 में, तेलंगाना। कौन भाई? तेलंगाना। और बीच में का मतलब मध्य प्रदेश यानी एमपी। कितना? 5 राज्य। याद हो गया कि नहीं? बोलो, याद हुआ कि नहीं? और बताओ ये ट्रिक कैसा लगा आप लोग को? अच्छा लगा कि खराब लगा? हरियाणा झार के 36 रुपया देंगे, गाना गाना, बीच में मतलब मध्य में।
तो इस तरह से टोटल आपको कितना राज्य कंप्लीट हुआ, 20 राज्य। कितने राज्य, 20 राज्य। कोई दिक्कत, 20 राज्य के आप दिमाग में हटा सकते हैं, बहुत बढ़िया से हटा सकते हैं, बहुत मैंने बढ़िया से आप दिमाग में घुसा सकते हैं। अगर कोई पूछा जाए कि बताओ भारतीय राज्यों को बताया जाए तो आप एकदम सिंपल तरीका से कर सकते हैं कि देखो सबसे पहले पंजाब होगा, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्रा, आंध्रा के बाद उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, यूपी के बाद हो जाएगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। बाकी तो आप जान ही रहे, हरी आना झार के 36 पर देंगे गाना गाना। कितने राज्य, 20 राज्य। तो 20 राज्य को आपको दिमाग में चढ़ा लेना है और मैप पर आपको एक ब्लैंक मैप लेना है, उसको भरकर देख लेना है कि आपको कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। आगे अब क्या है, पूर्वोत्तर राज्य। तो पूर्वोत्तर राज्य जो हैं उसमें 8 हैं और उसमें भी एक 7 सिस्टर होते हैं। कितने होते हैं, 7 सिस्टर। 7 सिस्टर में क्या होता है, 7 राज्यों का एक ग्रुप बनाया गया है जिसको सतबहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, सतबहिनी। छोटे छोटे हैं इसलिए उनको सतबहिनी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कौन कौन सतबहिनी में आता है। तो ये देखिए, ये है सिक्किम। ये क्या है, सिक्किम। सिक्किम पूर्वोत्तर राज्य है, यानी पूर्व उत्तर में स्थित है, लेकिन उसको सतवहिनी के श्रेणी में रखा नहीं जाता है। इसलिए यहां पर देखो लिखे हैं 7 सिस्टर प्लस सिक्किम इज इक्वल टू पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य में कौन नहीं आता, पूर्वोत्तर राज्य में आता है परंतु 7 सिस्टर में नहीं आता। वो राज्य कौन है, सिक्किम है। कौन है, सिक्किम है। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब बताइए 7 सिस्टर में कौन कौन आता है। तो याद रखिएगा असम आता है। कौन आता है, असम। असम के बाद अरुणाचल, अरुणाचल। याद रखिएगा अरुणाचल, अरुणाचल। उसके बाद कौन है, नागालैंड। सब इंग्लिश बोलता है, नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है, इंग्लिश। नागालैंड के बाद कौन सा है भाई, मणिपुर। कौन सा है, मणिपुर। और मणिपुर के बाद कौन सा है, मिजोरम। क्या है, मिजोरम। और मिजोरम के बाद कौन सा है, त्रिपुरा। क्या है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद क्या है, मेघालय। क्या है, मेघालय। क्या है, मेघालय। तो कितने राज्य हुए, 7 राज्य हुए। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय बोल सकते हैं। देखो बड़ा सिंपल है, असम, असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के बगल में त्रिपुरा, त्रिपुरा के ऊपर में मेघालय। तो 7 राज्य हो गया और एगो बचा सिक्किम, एगो बचा सिक्किम। तो टोटल पूर्वोत्तर राज्य कितने, 8 और सतबहिनी कितने होते हैं, 7। तो आप लोग को ये पूरे का पूरा जो राज्यों का स्थितियां हैं वो क्या समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप लोग को कहा जाए कि पूरा राज्यों को सीक्वेंस से बोलिए तो बोल दीजिएगा। हम एक बार बोल रहे हैं, आप लोग कोशिश करिएगा बोलने का। देखिए सबसे पहले पंजाब है, राजस्थान और गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। 5 राज्य। हरियाणा झार के 36 रुपया देंगे गाना गाना बीच में। बाकी उधर आ जाएंगे हम लोग पूर्वोत्तर राज्य में। तो पूर्वोत्तर राज्य में देखेंगे असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय। उसके बाद कौन सा राज्य हो जाएगा, सिक्किम। तो पूर्वोत्तर राज्यों में 8 राज्य आते हैं, जिसमें सिक्किम को हटा दे तो बाकी जो बचेंगे वो 7 सिस्टर कहलाते हैं। तो आई होप आप राज्यों की स्थिति को समझे होंगे। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके इनकी राजधानियों के बारे में। आइए समझते हैं राजधानी। देखिए पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी आपको पता है कहाँ है, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। ध्यान रखिएगा, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। उसके बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है। और गोवा की पणजी, गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और केरल के है तिरुवनंतपुरम। कहाँ है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ होगा, तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई।
और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अभी हैदराबाद है, लेकिन इसकी राजधानी 3 राजधानियां प्रस्तावित है, अमरावती, उसके बाद कुर्नूल, और एक है अभी अमरावती हो गया, और एक होगा कुर्नूल, और एक होगा आप लोग का ये एक विशाखापट्टनम। तो 3 राजधानियां किसका प्रस्तावित है? आंध्र प्रदेश का। पहला विशाखापट्टनम जो कार्यकारी राजधानी होगा, और दूसरा है विधायी राजधानी जहां पर विधानसभा होगा, वो है अमरावती, और तीसरा राजधानी है कुर्नूल जो होगा न्यायिक राजधानी। उड़ीसा की राजधानी क्या होगा? भुवनेश्वर होगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता होगा। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। और बिहार की राजधानी तो सब जानते हैं, पटना। बिहार की राजधानी पटना। यूपी की राजधानी लखनऊ। उत्तराखंड का राजधानी कहाँ होगा? तो देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। उसके बाद रखिएगा हरियाणा का भी चंडीगढ़ है, मध्य प्रदेश का भोपाल होगा, झारखंड का रांची होगा, झारखंड का रांची, छत्तीसगढ़ का हो जाएगा रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ होगा? रायपुर। और तेलंगाना की राजधानी होगा हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या होगा? हैदराबाद। याद रखिएगा सिक्किम की राजधानी जो होगा वो होगा गंगटोक। क्या होगा? गंगटोक। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का होगा ईटानगर। नागालैंड की जो राजधानी होगा वो होगा कोहिमा। और मणिपुर की राजधानी होगा इम्फाल। और मिजोरम की राजधानी जो होगा वो होगा आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या होगा? आइजोल। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होगा। और मेघालय की राजधानी होगा शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या होगा? शिलोंग। तो इस तरह से जितने भी राज्य थे उन सभी का राजधानी आपको बता दिए। एक चार्ट बनाइएगा, उसमें राज्य और राजधानी लिखकर उसको अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। ऐसे सब लोग को ये राज्य राजधानी याद ही होता है। चलिए तो आगे हम लोग देख लेते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश को। चलिए तो अब समझ लेते हैं यूटी के बारे में, यानी यूनियन टेरिटरी के बारे में। देखिए यूनियन टेरिटरी जो है पहले उसकी संख्या कितना था? 7 था। लेकिन हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, तो उसकी संख्या कितना हो गया? 9। लेकिन बाद में क्या किया गया? दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक ही बना दिया गया, एक ही केंद्र शासित बना दिया गया, जिसकी वजह से एक केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घट गया, यानी 9 से कितना हो गया? 8। तो अब टोटल कितने हैं? 8, जिसको यहाँ पर सीक्वेंस से लिखा गया है बढ़िया से। पहले जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख होगा, और फिर चंडीगढ़ दिल्ली होगा, उसके बाद आप लोग का दमन दीव और दादर नागर हवेली होगा, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद पुदुचेरी, अंडमान निकोबार होगा। आप यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यह ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, ये है लद्दाख। ये क्या है? लद्दाख। उसके बाद ये जो है जम्मू एंड कश्मीर है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। याद रखिएगा ये लद्दाख है और ये जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डॉट, ये है चंडीगढ़। ये क्या है? चंडीगढ़। और ये जो है ये है दिल्ली। ये क्या है? दिल्ली। और ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़। ओके, तो ये चंडीगढ़, ये दिल्ली हो गया। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर है दीव, यहाँ पर है दमन, और यहाँ पर है दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली, तो इसको मिलाकर क्या बना दिया गया है? एक बना दिया गया है। याद रखिएगा यहाँ है दमन दीव एवं दादर नागर हवेली। हवेली ये कहाँ है भाई? तो ये महाराष्ट्र और गुजरात के पास ही, यहाँ महाराष्ट्र में ही है दादर नागर हवेली, और दमन यहाँ पर है, और दीव गुजरात के पास है। इसको मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश है जो लक्षद्वीप है। उसके बाद यहाँ पर क्या है भाई? पुदुचेरी है। यहाँ पर क्या है? पुदुचेरी। और ये है अंडमान निकोबार। यहाँ पर क्या है? अंडमान निकोबार। क्या भाई? अंडमान निकोबार। तो याद रखिएगा यहाँ पुदुचेरी और ये अंडमान निकोबार। तो टोटल कितने हुए? तो टोटल देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली 4 हुआ, फिर दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। तो 4 3 टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल कितने हुए? 8। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। कहाँ है? श्रीनगर। लद्दाख की राजधानी कहाँ बनाया गया है? लेह को। चंडीगढ़ का राजधानी चंडीगढ़ है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। ओके, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली का जो राजधानी है वो है दमन। याद रखिएगा
दमन दीव और दादर नागर हवेली का जो राजधानी है वो क्या है, दमन है। और लक्षद्वीप का क्या है, करावती है। लक्षद्वीप का क्या है, करावती। पुद्दुचेरी का है पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी याद रखिएगा। पुद्दुचेरी का राजधानी कहाँ है, पुद्दुचेरी ही है। अंडमान निकोबार का है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। तो आई होप आपको ये पूरा बात समझ में आया होगा। अब देखो राज्यों से संबंधित कुछ जानकारी और भी हैं जिनको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आपको 28 राज्यों की अवस्थिति समझ में आया है तो ये वीडियो सफल है। जिस उद्देश्य से बनाया गया है, केंद्र शासित प्रदेश की अवस्थिति अगर आपको कंप्लीट है तो ये सफल है। आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में, यानी भारत राज्य की स्थलीय सीमा किससे लगता है, और साथ में हम लोग राज्यों से संबंधित कुछ और जानकारी जो है इकट्ठा करेंगे। तो आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बस ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत जो भी राज्य हैं उन राज्यों की स्थिति क्या है, केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति क्या है और इसकी राजधानी क्या है। तो राजधानी को क्या करिएगा, कोई भी मैप देख के आप उसको याद भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।